लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज। इसे नहीं समझा तो शैतान उसका फायदा उठाएगा। के ऊपर आज अटैक कर रहा है। जो आपको मालूम होता है कि आज ऑयल मीटिंग है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है, तो टेस्टिमनी ये आएंगी, ये खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज। इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपने इसे नहीं समझा तो शैतान उसका फायदा उठाएगा और उठाएगा ही उठाएगा। इसलिए अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर बोलो, परमेश्वर मैं इस वचन से प्यार करता हूं। स्कूलर को बंद करता हूं। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद की तारीफ कर दो, अपने लिए भी परमेश्वर की तारीफ कर दो, अपनी लाइफ के लिए। इस मैसेज को जब आप सुन रहे होंगे, आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे गहरी बात की है। मेरे मैसेज का टाइटल है द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस। द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन चाहे आप मसीही घराने से क्यों नहीं हो या आप अन्य जाति घराने से आए हों, वो क्रिश्चियन जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है और अपने परिवार में पहले हैं। हो सकता है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में हो और आपका परिवार परमेश्वर के साथ फिर भी जुड़ा ना हो। आप किसी चर्च के साथ जुड़े हो सकते हैं और साथ साथ ही हो सकता है कि आप प्रभु के साथ ना जुड़े हों, क्योंकि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, उसके वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रिश्चियन घराने के हों, आपकी फैमिली ने परमेश्वर को अच्छी तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया और नहीं चले, और आप पहले हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन की नॉलेज जिसको हुई है, जिसने परमेश्वर के वचन को समझा है और जो परमेश्वर के वचन पे अब चलना चाहता है। आप भी आत्मा में द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस के वचन को सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी है। ये उन सब लोगों के लिए है जो अन्य जातियों से आए हैं, उनके परिवार मसीह में नहीं थे, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, या जो लोग मसीह में थे लेकिन उनका परिवार परमेश्वर में अच्छी तरह से नहीं चला। अब वो परमेश्वर के वचन को समझने लगे हैं और अब परमेश्वर के वचन पर चलने लगे हैं। क्योंकि जो वचन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, यह बहुत जरूरी है इसको समझना। अगर हम बाइबल में से देखें, इब्रानियों 11 उसकी 7 से 17, तो इस वचन के अनुसार बाइबल कहती है, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वो वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम सब जानते हैं कि नूह के समय में कोई भी धर्मी नहीं था, सब यहोवा के खिलाफ थे। पाप चरम सीमा के ऊपर था, गलत काम चरम सीमा के ऊपर थे, व्यभिचार पूरी चरम सीमा के ऊपर था, और परमेश्वर ने इंसान की उम्र को फिर 120 साल कर दिया। और परमेश्वर ने नूह को कहा, नूह अब मैं धरती के ऊपर जल प्रलय लेके आऊंगा, तो तू ऐसा कर, एक लकड़ी का, गोपेर लकड़ी का जहाज बना जिसमें तुम, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहुएं प्रवेश करेंगे। अगर हम नूह की उम्र को देखें, उत्पत्ति उसकी 6 बाप में उस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5
कि 30, 31, 32 को भी पढ़ेंगे। नूह के जन्म के पश्चात लमेक 595 वर्ष जीवित रहा, यानी नूह के पिताजी, और उसके बाद उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और लमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गए। नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम, हाम और यपेत को जन्म दिया। अब यहां पर जब नूह ने अपने तीनों बच्चों को जन्म दिया, वो 500 साल का था। 500 साल का था जब परमेश्वर ने उससे बात की कि तू एक लकड़ी का जहाज बनाएगा। उत्पत्ति 6 में उसकी 13 आयत में लिखा था, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पाप और उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बना, भीतर बाहर उन पर राल लगा। इस ढंग से तू उसको बना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है उसको कि एक जहाज बना। 18 आयत में लिखा, परंतु मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं कि तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो इसमें मैं एक आपको इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पीछे आवाज आ रही है सबको? हाथ हिलाओ अगर आ रही है तो। लास्ट पे, आगे नहीं, लास्ट में आ रही है आवाज, हाथ हिलाओ। हाथ हिलाओ। नहीं आ रही आवाज? लास्ट में आ रही है, हाथ हिलाओ। जब मैं पूछ रहा हूं नहीं आ रही है तो कह रहे हाँ नहीं आ रही, तो कैसे सुन रहे हो तुम? हालेलुया। इस समय आपको यह समझने की जरूरत है कि नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला, तो इस समय नूह के बच्चे हो चुके थे और शादियां हो चुकी थी उनके बच्चों की। तो तब उम्र बड़ी होती थी, शादियां लेट होती थी। तो हमें एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है कि नूह ने कितने साल में वो जहाज बनाया। अगर आप उसे इंटरनेट पे स्टडी करेंगे तो कोई 120 साल बोलता है, जो कि गलत है। कोई 75 साल बोलता है, मैं बोलता हूं ये भी गलत है, 75 साल भी नहीं था। अगर 500 वर्ष में, बाइबल कहती है कि उक्का बुक्का उसके 3 बेटे, अब ये नहीं बताया कि कौन 498 वर्ष में हुआ, कौन 502 वर्ष में हुआ। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो नूह की जो जहाज बनने का समय होगा, उसमें कम से कम 60 साल, 70 साल, 50 साल के बीच में टाइम लगा होगा। अगर हम मान लेते हैं चलो 50 से 70 साल के बीच उसको टाइम लगा उस जहाज को बनाने के लिए, तो इमेजिन करो कि जब वो जहाज बना रहा था तो लोग उसको क्या बोल रहे होंगे कि नूह जा रहा है अपने बेटों समेत, लकड़ी पे लकड़ी काट के लेके आ रहा है। अमेरिका में उस जहाज की कॉपी बनी है अभी। वो जहाज बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा, लंबा, चौड़ा है वो जहाज। इतना बड़ा है कि उसे सिर्फ उसके परिवार ने बनाया, इसलिए उसे बनाने में कई साल लगे, क्योंकि लकड़ी बाजार से नहीं खरीद सकते थे, लकड़ी लेके आते थे, लकड़ी लाते थे, लकड़ी को काटते थे, लकड़ी के पूरी उसको क्योर करते होंगे, फिर उसको सेट करते होंगे, उसके पल्ले बनाते होंगे, फिर वो जाकर जहाज बना, इसलिए वो उसको टाइम लगा बनने में। तो रोज जब नूह उस जहाज को बना रहा होगा तो लोग उस पर रोज हंस रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका जीवन जो होगा वो आसान नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, अगर आप पहले हैं जिसने अपने परिवार में परमेश्वर को समझा है, या आप पहले हैं जिसने विश्वास के जीवन को शुरू किया है, चाहे आप मसीह घराने में क्यों ना हो, तो आत्मा के अनुसार, आत्मिक रूप से आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। आप वो क्रिश्चियन हैं जिसने अपनी जर्नी को परमेश्वर के साथ शुरू किया है। कौन कौन बाइबल में फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस थे? नूह एक फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन था, यानी यहोवा को मानने वाला वो फर्स्ट जनरेशन था, क्योंकि बाकी सभी लोग परमेश्वर से अलग हो चुके थे। नूह और उसका परिवार परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। और जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तब आपकी जो जिंदगी होती है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होती। आपको लगता है मैं ये क्या बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को देखता है, आने वाले वंशों को। वो उस योजना को देखता है जो आपके जीवन में परमेश्वर की
पूरी होगी और आपके जीवन के द्वारा दूसरों की जिंदगी में पूरी होगी। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो आप भूल जाइए कि कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आएगा या आपके टाइम टेबल के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है वो बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। मैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हूं। मैं जानता हूं अपने जीवन के पहले 8 सालों में, मसीही 8 सालों के जीवन में मैं कितना दुखी रहा हूं। सेवा करने के बावजूद बीमार रहा हूं, सेवा करने के बावजूद डिप्रेस रहा हूं, सेवा में आने के बावजूद भी शैतान के साथ मेरी फाइट रही है, फैमिली ने रिजेक्ट किया है, दोस्तों को मैंने छोड़ा है, कितना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी लाइफ पे रहा है। और ऐसा लगता था कि परमेश्वर जितनी प्रार्थना मेरी सुन रहा है, बस मेरा ही उत्तर नहीं दे रहा। अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उनका उत्तर झट आ रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा नहीं लेता जैसा आप समझते हैं कि वो आपको ले, क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है आपकी लाइफ के लिए कि आप उसे अपनी नंगी आंखों और इस छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते। आपको परमेश्वर को समय देना होगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा उन सारी योजनाओं को समझने के लिए, और ये समय देना होगा कि वो योजनाएं आपकी लाइफ में पूरी हों। जिस तरह इब्रानियों 11 उसकी 7 से लेके 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। अब मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब और उसके साथ प्रतिज्ञा के जो वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रभु ने कहा, अब्राहम मेरे साथ चल, अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ दे। यानी एक साल्वेशन का मैसेज दिया, जैसे हम आपको साल्वेशन का मैसेज देते हैं कि जिसने बपतिस्मा लेना है, अगर वो पूरी तरह से प्रभु को कबूल करना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु को फॉलो करना चाहता है और एक ही परमेश्वर उसकी लाइफ में होगा, वो लोग आगे आ जाएं और बपतिस्मा लें। इसी तरह से अब्राहम को भी एक साल्वेशन का कॉल आया कि अब्राहम अपने परिवार, कुटुंब सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर तू उद्धार लेना चाहता है। तो बाइबल कहती वो परमेश्वर के पीछे चला, और वचन में लिखा है विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, परंतु कहता मैं नहीं जानता था मैं किधर जाता हूं। प्रभु ने ये तो कह दिया अपने घर को छोड़कर निकल जा, पर यह नहीं बताया कहां जाना है। जिस तरह जब पहली जनरेशन होती है वो परमेश्वर में आ जाते हैं, अब ये नहीं मालूम आगे क्या करना है। अब परमेश्वर में तो आ गए हैं, अब ऐसा फील होता है कि यार अभी वो पोजीशन चल रही है कि ना आगे के हैं तो ना पीछे के हैं, कि परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी परमेश्वर मुझे डिलीवर नहीं कर रहा, परमेश्वर में तो आ गए हैं लेकिन अगर वही जवाब सा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी आशीष उस हीलिंग और डिलीवरेंस से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है अगर आप टिके रहे तो। कैसे टिकना है? अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती अब्राहम कनान में रहा, तंबुओं में वास किया, और जब वहां के लोग निकलते थे तो बोलते थे परदेसी बाबू। जैसे पंजाब के लोग जब यूपी बिहार से कोई काम करने आते तो बोलते हैं परदेसी हैं। जब आप लोग कनाडा में जाके काम करने जाते हैं पंजाबी, तो वहां के कैनेडियन बोलते हैं परदेसी लोग हैं, तो उसको लोग परदेसी बोलते थे। हालांकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम ये सारे देश जो है ना मैं तुझे दूंगा, लेकिन वचन कहता है कि वहां पर वो देश लेने की बजाय एक परदेसी के रूप में रहा। और बाइबल कहती है अब्राहम के जीते जी वो देश उसके वंश के नहीं हुए, बाद में हुए, जो परमेश्वर ने कहा था मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं वो ये बात को समझें कि उनकी लाइफ में वो जल्दी जल्दी आशीषित होने का ट्राई मत करें। एक तरफ परमेश्वर आपको सहारा देगा, जिस तरह अब्राहम को उसने फाइनेंशियली ब्लेस किया, अब्राहम को उसने ऊंचा किया, प्रदेश में उसकी सहायता की, बड़े बड़े राजाओं को उसके द्वारा हराया, ये भी उसके जीवन में हुआ।
ये नहीं कि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाही नहीं देगा, वो देगा टेस्टिमनी। वो आपको कहीं कहीं डिलीवर भी करेगा, कहीं बड़ी गवाही भी देगा, कहीं आपके जीवन में मार्वलस काम भी करेगा। लेकिन एक बड़ा और काम है जो परमेश्वर फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस की लाइफ में करना चाहता है। लेकिन उसके लिए वचन कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं उनके विश्वास को इस लेवल के ऊपर परखा जाएगा जैसा किसी कोई विश्वास को नहीं परखा गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पहले क्रिश्चियन है, फर्स्ट जनरेशन, पहला वंश है, जो पहले हैं अपने परिवार में या आत्मा में चलने वाले पहले हैं या मसीह में आने वाले पहले हैं, आपके जो स्ट्रगल होंगे वो अलग होंगे। और अगर आपने इस बात को नहीं समझा और जल्दी जल्दी से आप कंपेयर करने लग गए, मेरी लाइफ में ये आशीष क्यों नहीं आ रही, शायद परमेश्वर जीवित नहीं है, अगर आप इस उधेड़ बुन में चले गए तो शैतान आपकी लाइफ में पक्का काम करेगा और कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, कोई सिचुएशन बदलेगी नहीं, बल्कि उल्टा और वर्स हो जाएगी और गंदी हो जाएगी और बुरी हो जाएगी। फिर आप नोटिस करेंगे कि आप परमेश्वर से, अगर आपका दो मन है, कि क्या दो मन किसी भी प्रकार का हो सकता है, दो मन परमेश्वर से हट जाने का हो सकता है। कई बार परमेश्वर से हटने का मन नहीं होता क्योंकि आपको मालूम होता है कि यही परमेश्वर है, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा। तो कुछ लोग पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, सोचते हैं कि उनको वो निराशाएं हिट करती हैं बार बार, क्योंकि शैतान उनको देखता है कि ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, ये और इसकी मम्मी अभी अभी मसीह में आए हैं, ये और इसका परिवार फर्स्ट जनरेशन है, अभी अभी क्रिश्चियन बने हैं। तो वो पूरी कोशिश करता है उनको वापस लेके जाने की। अगर वो वापस नहीं लेके जा पाता क्योंकि उन्होंने बहुत मिरेकल देख लिए हैं, बहुत काम देखा है, प्रभु को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो ये कोशिश करता है कोई काम इनका मैं अड़ा के रखूं ताकि ये पाप की ओर चले जाएं, व्यभिचार की ओर चले जाएं, सब जगहों पे जाना शुरू कर दें, एक संसारिक क्रिश्चियन बन जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से ना हटें, आधे अधूरे हट जाएं। वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या लिखा है, अब हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। अब उसमें लिखा, विश्वास से ही मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने तक छुपा कर रखा। तीन महीने तक छुपाया क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है, वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने के बजाय लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। अब मैं पढ़ूंगा 31 आयत को। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। राहाब थी फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन। सब ऊंची आवाज में बोलो, पहला वंश मसीही होने वाला। चाहे वो यहोवा को माने चाहे मसीह को माने, एक ही बात है। ओके, ये मत बोलने लग जाना कि मसीह कहां था तुम। वचन में तो मसीह पहली लाइन में है, उत्पत्ति की पहली, जहां पे गॉड प्लूरल है, एक से ज्यादा है, बाप बेटा पवित्र आत्मा के रूप में। तो उस डॉक्ट्रिन में नहीं घुसेंगे। तो अब राहाब जो थी वेश्या थी, उसे ये मालूम पड़ रहा था कि यहोवा परमेश्वर के जो लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं। और अब यहोवा परमेश्वर ने वचन दिया है कि जिस नगर में मैं रहती हूं वो नगर भी यहोवा के लोगों के वश में हो जाएगा। तो उसे मालूम था यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों ने अपने दूतों को, अपने स्पाइस को, अपने जो होते हैं, क्या स्पाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपने भेदियों को भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेके आओ। तो जब वो भेद लेने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उनकी स्पाई एजेंसी ने भी पहचान लिया। तो लोग, राजा के लोग उन्हें पकड़ने के लिए इधर ढूंढने लगे और वो वेश्या के घर में गए। और राहाब वेश्या ये जानती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये देश जहां मैं रहती हूं ये भी परमेश्वर के लोगों के हक में आ जाएगा। तो उसने एक रिस्क लिया और उसने अपनी छत पे जाकर वहां पर छत में उसने कुछ खाने वाली चीजें रखी हुई थी। तो वहां पर उनके नीचे जाके, जैसे बहुत सारे, मान लो अब
समझ लो कि चावल के बहुत सारे सिट्टे पड़े हों, गेहूं के पड़े हों, तो उनके नीचे उनको छुपाकर उस सारे गेहूं को या उस अन्न को उनके ऊपर रख दिया। जब राजा के लोग ढूंढने के पता लगा कि वो तो रहाब वेश्या के पास गए हैं, तो जब वेश्या के घर में आए तो कहा वो तो 3 लोग आए थे। कहती आए थे लेकिन वो निकल गए हैं, अगर तुम जल्दी जल्दी अभी अभी भाग जाओगे ना उनके पीछे तो उनको पकड़ लोगे। ये आसान नहीं था। अगर उन्हें ये थोड़ा सा भी भनक हो जाती और वो छत पे चले जाते, हल्का सा भी अन्न को साइड पे करते अपनी सोटी से, तो रहाब को मृत्यु दंड ही नहीं मिलता, उसके साथियों को भी, उसके परिवार को भी मृत्यु दंड मिलता। तो रहाब ने एक लाइफ का रिस्क लिया। जो पहली जनरेशन के क्रिश्चियन होते हैं, आपकी लाइफ को में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप पहली जनरेशन के क्रिश्चियन हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आपका परिवार, आपकी मां बोल देगी, अगर तुम मसीह में जाना है कोई प्रॉपर्टी में तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये लाइफ का रिस्क है कि मैं अभी जाऊं कि अभी रुक जाऊं। अगर तुम मसीह में गए तेरे को छोड़ देंगे। और सरपंच साहब आए तेन कहते तेरे ब्याह नहीं आवांगे। अरे तुम शादी में नहीं आओगे तो क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? लेकिन मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता था, रिश्तेदारों की शादियों में जाना, अगर मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएंगे, तो उनकी शादियों में नाच गाना शराब सब मैं देखता, मेरा अंदर से दिल दुखता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, आत्मा पाया हूं, मैं क्यों आ रहा हूं। एक दिन मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, ये लोग मेरी शादी में आए चाहे ना आए। भाई साहब दौड़ दौड़ के आए वो मेरी शादी के ऊपर। अलग टेंट लगा रखा था थोड़ा, वो बाहर देख रहे यार ये रिश्तेदार हैं यार, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ अंदर जा लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, यू हैव टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं वो रिस्क उनके उस आत्मिक बिजनेस में जुड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह अब्राहम अकेला चल पड़ा। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम को बोल तो दिया बेटा चला जा अपने घर से, पर यह नहीं बताया क्या कहां जाना है। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन भी आएगी। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी लाइफ में निराशा भी आएगी, अकेलापन भी आएगा, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस हेवनली बिजनेस में, इस स्पिरिचुअल बिजनेस में जो कोई रिस्क लेगा उसका बिजनेस बहुत फलवंत होगा। वो इतना फलवंत होगा, इतनी आशीष का कारण होगा। अब हजारों लाखों वैश्याएं हुई होंगी, उनकी इज्जत को हम जानते हैं। वैश्या को लोग किस नाम से पुकारते हैं, किस तरह से उनका तिरस्कार होता है, किस तरह से उनको बुलाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप देखो, उस रहाब वैश्या के रिस्क लेने के कारण वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़ा। उसको बोअज की वो वंश में उसको परमेश्वर ने घुसा दिया। उसने ऐसे बच्चों को पैदा किया जिससे दाऊद पैदा हुआ। बोअज, सलमोन, दाऊद का यशे, दाऊद से यीशु, यीशु से आप और मैं। आज यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जब आप पढ़ते हैं, ब्लड लाइन को जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं अब्राहम से या आदम से, तो आपको रहाब वेश्या का भी उसमें जिक्र आता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वंश लाइन में जुड़ गई थी। उसने तौबा कर ली, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया और रिस्क लिया। आज पता है क्यों लोग परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम नहीं करता? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ना तो अपने रिश्तेदार को वो नाराज करना चाहते हैं, ना अपने दोस्त को नाराज करना चाहते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा है जो दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना चाहते और उनके साथ हर वो जगह घूमते हैं जहां उन्हें नहीं घूमना चाहिए, हर वो जगह जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी दोस्ती का रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज लोग सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेहत का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज मैंने देखा है पास्टर कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं हैं, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती। लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के
सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या आज, कल शायद आज या कल, शायद कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी, लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके, आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन कहता कुछ बड़ा करना है। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा, पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क ले रहे हैं, पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान, जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालेलुया। आज लोग सुनना चाहते हैं, अच्छा खामरा चर्च क्या कहती? क्यों? क्योंकि जब बड़े मुद्दे होते हैं कोई बोलता नहीं, सब चर्च की ओर देखते हैं। तो जो रिस्क लेता है फिर उसको लोग सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मिक रिस्क, इसकी एक वैल्यू है। जितने फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे, आपको नहीं पता क्या करना है, आपको नहीं पता परमेश्वर आपको हील क्यों नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कई साल हो गए आपकी एक बात का जवाब नहीं आ रहा, क्या अब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहते हैं, ये सोच करके हमारा आत्मिक घर ऊपर बन चुका है। वचन कहता है कि अब्राहम ये जानता था कि इस देश में वो परदेशी होकर रह रहा है, जिसका परमेश्वर ने वायदा किया कि उसको देगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, उसके वंश को मिलेगा। लेकिन वो उस आत्मिक नगर की बाट जोने लगा, स्वर्ग की बाट जोने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज अगर लोगों को मालूम हो जाए कि 7 साल हो गए प्रार्थना करते, वो सोचना लगता है अच्छा कोई बाबा है, और अच्छा कोई और है, कोई सियाना, अच्छा और किसी तरह से हम चंगे हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, कि अड़े रहें और खड़े रहें, रिस्क लें, कंफ्यूजन में खड़े रहें, क्योंकि बड़ी गवाही परमेश्वर आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो बड़ी गवाहियों वाले लोग हैं उनकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, अब्राहम से लेके आदम से लेके पूरी बाइबल पढ़ लो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आदम का पहला बच्चा कितने साल में हुआ था? 130 वर्ष के करीब हुआ होगा अगर आप बाइबल पढ़ लें तो। किसी का 65 वर्ष में हुआ, किसी का 300 वर्ष में, किसी का 200 वर्ष के बाद बच्चा होता था। आप जानते हैं नूह का बच्चा कितनी देर बाद हुआ? जब वो 500 साल का था। नूह का पहला बच्चा जब हुआ, नूह 500 साल का था। इमेजिन करो अगर 2024 चल रहा है तो 1524, और आज बच्चा हुआ। पता नहीं नूह ने क्या क्या देख लिया होगा। नूह के इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि नूह एक धर्मी इंसान है और मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इन चीजों में पड़े। उसने, परमेश्वर ने पहले उसको आत्मिक किया, पहले उसको स्पिरिचुअल किया, पहले उसकी लाइफ में काम किया, पहले उसकी लाइफ में, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है।
तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आप दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसकी तरह आपकी ये चीज हो जाए, उसकी तरह आपका बिजनेस हो जाए। हाँ, वो टेम्परेरी है, उनकी आशीष टेम्परेरी, पता नहीं कौन सा झटका लगेगा, वो निकल जाएंगे। पर आप जो बन रहे हो, आप एक चट्टान से भी मजबूत बन रहे हो। आपकी लाइफ ऐसी होगी। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना दूसरों के साथ। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन नूह 500 वर्ष का था, 500 years। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उससे शेम, हाम और यपेत का जन्म हुआ। 500 वर्ष क्या हो गया नूह को? 500 वर्ष उसने बच्चा ही नहीं पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे। अब परमेश्वर को अपनी फॉर नॉलेज के अनुसार ये मालूम था कि अब पृथ्वी पर नाश आएगा। तो उस समय नूह का बच्चे जस्ट शादी उन्होंने की होगी। अगर आप ये बाइबल की स्टडी करेंगे तो नूह के बच्चों के बच्चे जब फ्लड खत्म हुआ तो उसके दूसरे साल जन्मे हैं। जब बाढ़ खत्म हुई तो नूह के बच्चों के बच्चे उसके बाद हुए हैं। इसका मतलब नूह के बच्चे जस्ट मैरिड थे जब बाढ़ आनी शुरू हुई। तो आपको ये बात मालूम होगी कि क्यों परमेश्वर ने नूह के जीवन में 500 साल ले लिए, कि ये परमेश्वर उसकी लाइफ में एक बच्चा देने से पहले, 2-3 बच्चे देने से पहले। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अब परमेश्वर को ये मालूम था कि अब अगर ये अकेला होगा तो ये जहाज भी नहीं बना पाएगा। तो परमेश्वर ने पहले उसकी शादी की, उसके बच्चे किए। जब बच्चे बड़े हो गए तो परमेश्वर ने कहा अब पूरा परिवार मिलके बनाओ। तो कई बार जब हम चल रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं लेट क्यों हूं, मैं ये फलाना जीवन मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, यार ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, यार ये वाली चीज मेरी लाइफ में क्यों हो रही है। तो हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि जब हम अपनी स्पिरिचुअल आइज ओपन करके पूरी तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है इज द प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का एक मास्टर प्लान है। मुझे उस प्लान के नीचे प्रार्थना करनी है, खुदा में बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है, परमेश्वर में रिस्क उठाने हैं, दुनिया की बिल्कुल भोरा भी एक पंजी जिंदगी के अंदर पंजाबी की परवाह नहीं करनी, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करनी, किसी बंदे की परवाह नहीं करनी। मुझे परमेश्वर को देखना है और वो फल पाना है जो किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, तो जब मैं मसीह में आया मैं 19 साल का था, लेकिन इतने साल मैंने मैरिज नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई पंगा नहीं। मुझे मालूम था परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में काम कर रहा है। और जब मेरी एज 29 हुई तो परमेश्वर ने कहा था कि अब मैरिज करने का समय, जबकि मुझे उस समय लगता था कि मैं मैरिज करूंगा तो स्पिरिचुअली मुझे फर्क ना पड़े। तो प्रभु ने कहा नहीं, अगर तू मैरिज करेगा बल्कि तू और ग्रो होगा। तो तब मैंने मैरिज की। आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने मैरिज की तो कैसे की, जब मुझे मैसेज आया कि मुझे मैरिज करनी है, प्रभु चाहता है मैं मैरिड हो जाऊं, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने टीम मेंबर को बुलाया, मैंने कहा मुझे लड़कियों की फोटोज चाहिए, मैंने शादी करनी है। कहते जी ठीक है जी, मैं लेके आना। 2-3 दिन उसने लगाए, फोटोज मेरी टेबल पर रखी। उनमें से मैंने फोटो सिलेक्ट की, मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आज लोग कैसे शादी करते हैं, जब चर्च में मैरिज ब्यूरो है, लोग आगे बताएंगे मेरी कुड़ी दी उम्र जी हैगी 31 साल ते मुंडा होवे घट्टो घट्ट 35-32 साल दा, डॉक्टर होवे, पैसा तेला होवे। ये सारी चीजें रॉन्ग हैं। इसीलिए बहुत से क्रिश्चियन यंग लड़के और लड़कियां अनमैरिड हैं, अपनी मूर्खता के कारण, परमेश्वर के कारण नहीं। क्यों? मैं बताता हूं शादी कैसे करनी, मेरा एक्सपीरियंस ले लो। और मेरी फर्स्ट क्लास मैरिज है। हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे करते हैं मैरिज। सबसे पहले प्रार्थना। मैंने 10 साल प्रार्थना की है कि प्रभु मैं मैरिज कर हो तो बेस्ट हो, मेरी शादी मेरी लड़की तेरी ओर से हो, इधर उधर देखना कोई देखना नहीं, कोई आंख मटक्का नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं।
बहुत सारे पास्टर्स पकड़ना चाहते थे मुझे, जो शारीरिक पास्टर होते, ये इसके साथ प्रभु का प्लान है। मैंने कहा अच्छा प्रभु का प्लान है। तो जब मैच्योर हुआ 1-2 साल का क्रिश्चियन बना तो मुझे लगा कोई प्रभु का प्लान नहीं भाई साहब, ये तुम्हारा प्लान है। तो समझ आई कि मुझे इस चीज़ों से दूर रहना है, दूर रह के मुझे परमेश्वर को खोजना है। जब समय आता है, मोस्टली क्रिश्चियन क्या करते हैं, अच्छा मैं इंजीनियर हूं तो मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। ये राइट मापदंड नहीं। मैं नहीं कहता आप बिल्कुल अंगूठा छाप ले लो, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि आपके लिए अंगूठा छाप बेस्ट हो, लेकिन आपको क्या देखना है पहले, आपको कभी नहीं देखना इसका फाइनेंशियल स्टेटस मेरे साथ मैच करता है कि नहीं, ये कास्ट मैच करती है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई मैच करती। आप कभी शादीशुदा नहीं हो पाओगे, शैतान काम करेगा आपकी लाइफ में अगर आप ऐसा करोगे तो। मुझे सेम मेरे कास्ट वाली चाहिए, मुझे सेम। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रेयर। आपने प्रेयर कर ली 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, प्रभु जब भी मेरी शादी हो लड़की तेरी ओर से हो। वो 5 साल आपने पवित्रताई में बिताए हैं, प्रार्थना में बिताए हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, व्यभिचार में नहीं गिरे। जब आपको मालूम है स्पिरिट में कि अब मुझे शादी करनी है, जस्ट मैरिज ब्यूरो में आओ और बोलो मुझे फोटोज दिखाओ। कभी मत कहो इसकी उम्र, इसकी ये पढ़ा कितना है, पढ़ी कितनी है, कुछ नहीं देखना। सबसे पहले ये देखना है कि आपको फिजिकली आंखों से देखकर वो बंदा या बंदी पसंद है कि नहीं। अगर आपको वो पसंद है, आपकी आंखों को लग रहा है कि ठीक है ये सुंदर है, मुझे पसंद है, फिर उसके बाद पसंद के 3-4, जैसे वो रेहड़ी पे जाते हैं ना, सेब उठाते हैं, सब अच्छे अच्छे सेब उठाते हैं, तो पहले 4-5 उठा लो अच्छे अच्छे रिश्ते। ये 4 लड़की बोले ये चारों पसंद है, उठा लो। ये 3 लड़कियां पसंद है, उठा लो, तीनों फोटोज उठा लो। अब उनसे मिलो और जो स्पिरिचुअल लगे उसके साथ शादी कर लो, बस। अगर तुम गए कास्ट, पैसा, पढ़ाई, कद, ये वो, भाई साहब तुम कंकाल बन जाओगे, शादी नहीं होगी। और तुम प्रभु का सिर खाते रहोगे, और प्रभु भी कान बंद कर लेगा, यार बस कर यार, क्योंकि उसने हमें बुद्धि दी है। अब्राहम का नौकर जाके बोला इसहाक के पास, ये तेरी पत्नी है? कहता है ये मेरी पत्नी है, आमीन। क्यों? इतना स्पिरिचुअल आदमी है, उसे पता है कि खुदावंद मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन अगर 10-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं तो भाई साहब पूरी चुड़ैल मिलेगी आपको, मैं गारंटी देता हूं, खून चूसने वाली। अगर और पूरी बैंड बजाने वाला हस्बैंड मिलेगा अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है तो, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते उस मैरिज में जिस मैरिज से पहले आप टू मच कैरेक्टरलेस हैं। तो पहला रूल है प्रेयर। आपने इनफ प्रेयर कर ली है, प्रभु पे भरोसा रखा है, प्रभु इंतजाम करेगा। आपको लगता है कि अब मेरी शादी अब मुझे करनी है, मुझे 3-5 साल 10 साल हो गए प्रार्थना करते, फोटोज देखनी है जो आपको बेस्ट लगते हैं देखने में। आप ये नहीं कहते कि हाँ मैनू आत्मिक चाहिए, कोई नहीं रंग जितना मर्जी हो, आत्मिक चाहिए, मुड़ के ब्याह करा के दूजियां वाल देखते रहना। फिर ऐसा भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक ही मैरिज होनी है तो तुम्हारे को वो लड़की वो लड़का पसंद होना चाहिए। सबसे पहली बात ये जरूरी है। आपको पसंद आया, दैट्स इट। 2-3 पसंद करो, उनसे मिलो, बात करो, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल लगता है, जो आपको लगता है कि ये आदमी स्पिरिचुअल है और लगता है कि मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगी या मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगा, सबमिसिव स्पिरिट का है, ठहराव वाला आदमी है, ठहराव वाली औरत है, अधीनगी वाले आदमी, अधीनगी वाली औरत है, हाँ कर दो, शादी कर लो, तुम ब्लेस हो। और अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें पॉलिश किया हुआ डायमंड मिले, तो जो धरती से हीरा निकलता है वो डायमंड पॉलिश किया हुआ नहीं होता, वो कच्चा होता है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीनी का बड़ा दाना है, चीनी होती है ना वाइट सी, तो आपको चीनी का दाना लगेगा वो, लेकिन उसको पॉलिश करके, उसको कट करके, उसकी कटाई करके, पॉलिश करके उसको डायमंड बनाया जाता है। मैरिज आपको हेवन से नहीं गिरती अच्छी। आप अच्छे से अच्छे के साथ मैरिज कर लें, अगर आप बेवकूफ़ हैं तो आप उसके साथ भी पंगा ले लेंगे। तो आपको
वो मैरिज को पॉलिश करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, प्रेयर रखनी होती है। और दूसरी बात, आप दोनों का टारगेट जीसस क्राइस्ट की अगर सेवा होगी तो बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको सेवा करना है, आपको चर्च जाना है, आपको इकट्ठे मीटिंग में जाना है, आपको प्रेयर इकट्ठे बैठना है, तो बहुत सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी अपने आप। लेकिन अगर एक कपल का टारगेट जीसस क्राइस्ट नहीं है तो वो कपल फिर पक्का प्रॉब्लम में रहेगा ही रहेगा। वो आदमी कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर, अपनी क्रिश्चियन लाइफ में अपनी वाइफ के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो उनकी वाइफ उनको कभी जो वो चाहते कभी नहीं होता। मेरे काम में मेरा साथ कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम नहीं किया। प्रभु कहता है जो तूने मुझ में बोया है वो तू धरती पर काटेगा। जब भी आपको रिश्ता देखना है, पहले देखना है आंखों से, पसंद है तो शुरुआत करनी है, फिर उस व्यक्ति को पसंद करना है जो स्पिरिचुअल है। बाकी सारी चीजें, अमीरी गरीबी, स्टेटस, ऊपर नीचे, सब चीजें बेमायने की हैं। अगर आप दोनों आत्मिक हैं तो क्या आप पैसा पैदा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में? अगर आप दोनों आत्मिक हैं तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आप दोनों अपने आप को देखोगे, आप एक दूसरे को पसंद हो और आत्मिक हो, उसके बाद तीसरी चीज मिलाने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो आप बहक जाओगे अपने असली मुद्दे से। कई लड़कियां स्पिरिचुअल, हाई लेवल की एजुकेटेड, कुंवारी बैठी, क्यों? उन्हें उतना ही पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, जो कि रॉन्ग है स्पिरिट में। हो सकता है परमेश्वर अगर सुनो मेरी बात, अगर मेरा स्वभाव और मेरी वाइफ का स्वभाव एक सा हो, हम इकट्ठे कैसे रह पाएंगे? दोनों का स्वभाव अलग होता है ताकि बैलेंस बना रहे हमेशा। तो कभी मत कहो मुझे उतना ही पढ़ा लिखा चाहिए। कई बार आप देख लो दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों छितर पनीर की रोटी के बिना सोते नहीं। दोनों छितर भी और बोलो और पनीर भी बनता है घर में रोज, छितर भी बनते हैं रोज। तो उसको अवॉइड करो, स्पिरिचुअल बनो। आत्मा देखो क्या कहता है, स्पिरिट क्या कहती है आपको। स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप जिएंगे आप बड़ी चीजों से बच जाएंगे। अब आपने रिश्ता करना है, कभी अपने 10 रिश्तेदारों की सलाह मत लो, कभी लोगों की सलाह मत लो। स्पिरिट आपको क्या कहती है? मैं अपनी लाइफ में उस जगह पहुंच गया था स्पिरिचुअल लाइफ में, मैंने दोनों लड़कियों को देखा, मैंने कहा ये दोनों मुझे पसंद है। अब दोनों की बैकग्राउंड चेक करो, कौन कैरेक्टर वाइज गुड है, तो जो गुड है वो आपके सामने निकली। और जो गुड नहीं थी वो बेचारी रह गई। हालांकि वो फोटो नंबर 1 थी और उसको नहीं मालूम, क्योंकि जब उसका कैरेक्टर मालूम किया गया वो गिरी हुई थी अपने कैरेक्टर में। और उसे नहीं मालूम जब वो गिरी थी उसने क्या मिस किया होगा, उसको नहीं मालूम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब मैंने देख लिया, मैंने पसंद कर लिया, मैंने पहले फोटो को पसंद किया, फिर मैंने बुलाया थर्सडे वाले दिन। जब ये आई मेरे सामने बैठी, मैंने मम्मी को बुलाया। मैं कहा मम्मी थोड़ी नूह आई, मिल लो। कहते ये क्या हो गया एकदम? मैं कहा हो गया बस। इमेजिन करो, कोई मीटिंग नहीं, इसकी फैमिली को बुलाया अगले दिन। मैं कहा आ जाओ। कहते की गल? मैं कहा तेरी कुड़ी दी सगाई है। कहते किदे नाल? मैं कहा मेरे नाल, आ जाओ। अगले दिन पार्लर भेजा, तैयार किया, सगाई की, खत्म काम। तब से हम इकट्ठे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, अपनी लाइफ को कभी कंपेयर मत करो। ले मेरे मासी दे मुंडे दा हो गया, ओ मेरे भरा दा मुंडा बाहर। नेवर। आपकी लाइफ, आपको रिस्क लेना होगा, आपको विश्वास के साथ चलना होगा, आपको कंफ्यूजन में परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। आपका एक ही टारगेट होगा, जीसस जीसस, मुझे वापस नहीं मुड़ना। मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी, अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, गवाही के साथ आऊंगी। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आपको ये चीजें जरूरी हैं। अगर आप नहीं करेंगे आप एक विक्टोरियस क्रिश्चियन नहीं हो सकते। द फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन अलग हैं। ये वो क्रिश्चियन हैं जो आने वाले वंशों के लिए भी काम कर रहे हैं। ये वो क्रिश्चियन हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ
तो राजा को मालूम हुआ कि राजा पैदा हुआ है तो उसको मारना जरूरी है। तो बाइबल कहती है जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे वहां 1 और 2 साल के सब बच्चों को मरवा दिया था। अगर आप क्रिश्चियन लाइफ की बात करें, जो लोग मसीह में आते हैं पहला 1 साल और पहले 2 साल उसकी लाइफ में बड़े कठिन होते हैं, बड़ी कंफ्यूजन उनकी लाइफ में होती है, बड़े विरोध होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान छोटे बच्चे विश्वासी जो होते हैं उनको मारना चाहता है कि उनको तभी खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जैसे जैसे आप मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे और आपके साल बढ़ते जाएंगे, आपका स्ट्रॉन्ग विश्वास बढ़ता जाएगा, प्रभु के साथ सहभागिता बढ़ती जाती, आप फिर सेम नहीं रहते, आप वापस जाने की नहीं सोचते। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अब आपको राहब की तरह रिस्क लेना है कि नहीं लेना? आपको अब्राहम की तरह विश्वास के साथ अपने कुटुंब को, अपने घर को छोड़ के चलना है कि नहीं चलना? आपके ऊपर। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब एलीशिबा के कोई भी बेबी नहीं हुआ तो कई डॉक्टर बोलते होंगे तब उस वहां के वैद्य, तेरी गर्भ बंधी हुई है, तेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तेरे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है। अब कोई ना कोई मेडिकल रीजन तो बनेगा ही जब बेबी नहीं होगा, लेकिन ये असल कंडीशन नहीं थी। असल कंडीशन आत्मा में ये थी कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ये चाहते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म एक निहायत ही आत्मिक परिवार में हो। एलीशिबा और जकरिया इतने धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। लिखे चिट्ठियां निकालने, मतलब चिट्ठी मतलब लॉटरी सिस्टम होता था कि आज कौन परमेश्वर के भवन के अंदर जाकर सारी रीति रिवाज करेगा, तो याजकों में चिट्ठी बढ़ती थी। तो लिखा चिट्ठी किसके नाम की निकली? जकरिया के नाम की। और वचन क्या कहता है? प्रभु की आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाला था। और तब कितने साल का था? भाई साहब बूढ़ा हो चुका था। एक बंदा जवानी में शादी करता है, बुढ़ापे तक निसंतान है, और तब भी वचन ये गवाही देता है कि वो प्रभु की आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। आज मैं गारंटी देता हूं, यहां किसी का 6 साल 5 साल तो वो 3 साल भी काम ना हो, बोलेगा चर्च में मैं नहीं आऊंगा अब, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता प्रभु ने उसके लिए क्या रखा है। क्या यहां लंगड़े नहीं चलते? चलते हैं। क्या बच्चे नहीं हुए बांझ के? हुए हैं। क्या कैंसर नहीं गए? क्या लंगड़े नहीं चले? क्या पैरालाइज के रोगी, क्या अंधे, क्या गूंगे, क्या बहरे हील नहीं हुए हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, जिनकी लाइफ में बड़ा प्लान है, उनको परखता है, उनको चेक करता है। यहां है कोई ऐसा जो बोले कि मैं बचपन से उसकी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले, लेकिन मेरे पास बेबी नहीं। वचन कहता है कि बेबी नहीं है, बल्कि वो निर्दोष था। ये नहीं कि पापी था तो बेबी नहीं, बल्कि निर्दोष था तब भी बेबी नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि मैं यूहन्ना उस परिवार को दूंगा जो निर्दोष मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को सेवा के लिए इस्तेमाल करना था। तो परमेश्वर यूहन्ना नबी को एक सेवा वाले घर में देना चाहता था, और वो घर जो बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच के सेवा करने के लिए तैयार हो, ताकि यूहन्ना जब तैयार हो रहा हो उस घर को किसी भी चीज का लालच ना हो अपने बच्चे से, जो उसको खींचता फिरे, वे आजा, वे चर्च की करता तू, और एक का राजा का काम पे। वो उनको, परमेश्वर को मालूम था कि मैं उसको वो परिवार दूंगा जो इसको, जब ये जंगलों में रहेगा दूसरे बच्चों से अलग जाकर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूंगा तो ये इनको पीछे नहीं खींचेगा। तो परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि यीशु मसीह के जन्म के साथ ही मैंने यूहन्ना का जन्म देना है। तो परमेश्वर ने इंतजार किया इतने साल कि एक ऐसे परिवार को ढूंढें जो लगातार वफादार रहा हो। जब वो मिल गया, जब परमेश्वर ने देख लिया, परमेश्वर ने कहा एलीशिबा, जकरिया, अब तेरे बेटा पैदा होगा जो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, जो मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप परमेश्वर की प्लानिंग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? किस तरह से उसने प्लान किया। और ये प्लान कितने साल का था? 80 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है। आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा परमेश्वर में, बड़ा धीरज रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो खुदाबंद आपकी लाइफ में बड़ा काम करे। बहुत पेशेंस के साथ आपको प्रभु में चलना पड़ेगा, निराशा और आंसू में भी चलना पड़ेगा।
लेकिन जब वो समय बीत जाएगा, आपकी गवाही जब आएगी, लाखों करोड़ों उस गवाही को सुनेंगे, मुंह बंद हो जाएंगे शैतान के। तो क्या वो जीवन आप प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? उस तरह से परमेश्वर में चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं? तो ये वचन आपके लिए है, आपको स्ट्रांग करने के लिए है। एक दिन आपका जवाब आएगा और आप बड़ी गवाही के साथ होंगे। ऐसा एक भी धर्मी नहीं है जिसको परमेश्वर ने बाइबल में बुलाया हो और उसके बाद उसकी प्रार्थना ना सुनी हो। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको चेक कर लेंगे और उसके बाद आपका उत्तर देंगे। अपने घुटनों पे आओ, अपने घुटनों पे आओ। टीम आपको ले हैंड करना है रुमाल के साथ। जितने लोग हैं उन पर, सिर्फ कार्ड वाले लोग और लेस हैंड साइड सेक्शन वाले लोग उन पर नहीं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बात करें मेरे साथ खुदा से, बोलो परमेश्वर, खुदा बाप, मुझ पे दया कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। आज से मैं तेरे साथ वफादारी का वायदा करता हूं। आज से मैं तेरे साथ वफादारी का वायदा करती हूं। सब बहनें बोलो ऊंची आवाज में, वायदा करती हूं। भाई बोलो वायदा करता हूं ऊंची आवाज कि मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, रिस्क उठाऊंगा, विश्वास से चलूंगा, हर तरह के कंफ्यूजन में तेरे साथ वफादार रहूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा और आत्मा से चलूंगा। मेरा विश्वास है कि आप मुझे एक बड़ी गवाही के साथ वापस लेके आएंगे। आमीन। ऊंची आवाज में यह आशीष आपकी होगी। अपने हाथ हिलाओ, अपने हाथों को। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अभी खुदाबंद आपके विश्वास को बढ़ाए और वो आपको ऊंचाई पर लेके जाए। एक बड़ी ऊंची जगह आपका हिस्सा हो, ऐसी ऊंची जगह जहां लोग आना तो चाहे आपको छूने के लिए, लेकिन आ नहीं पाए। आपकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी, शैतान हमेशा आपसे शर्मिंदा रहे, वेरी हमेशा आपसे शर्मिंदा रहे। आपके पास किसी अच्छी चीज की कमी ना हो, किसी अच्छी चीज की आपके पास कमी ना हो कभी भी। आपके भंडार हमेशा भरे रहे, स्वर्ग आपके भंडारों को हमेशा भरता रहे। आपके शरीर की दर्दें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आपकी आत्मा की दर्दें हमेशा के लिए, आपकी मानसिक दर्दें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आपकी रिजेक्शन की पेन्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आपको दुख देने वालों, आप सदा के लिए उनको माफ कर दें। आज से आप हमेशा आगे ही बढ़े। पीछे रखने वाला आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, पीछे रखने वाला माइंड सेट, दिमाग, सोच आपको छोड़ के चली जाए। आप बड़े लोगों के सामने फेवर को पाएं, सरकार के सामने फेवर को पाएं। आपके वो काम हो जो कभी किसी के ना हुए हो, आप वो कर पाएं जो पहले कभी ना हुआ हो। बड़े बड़े रास्ते यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी लाइफ में खुल जाए। आमीन। साथ चाहिए मेरे को इस प्रार्थना के ऊपर। जवान शेर को घटी होती यहोवा के खोजी को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कोई भली वस्तु की घटी आपको ना हो यीशु के नाम। आपके घर में सब रुकी हुई मैरिजेस इसी साल दिसंबर से पहले हो जाएं यीशु के नाम। रुकी हुई सारी शादियां इसी साल दिसंबर से पहले हो जाएं यीशु के नाम। सब शादियां यहोवा की ओर से होंगी यीशु के नाम में। कोई शैतान व अंधकार की शक्ति आपको फंसाने ना पाए यीशु के नाम। राइट मैरिजेस, राइट लिंक्स पे आप जाएं यीशु के नाम में। अगर आप पवित्रता में नहीं, प्रार्थना में नहीं हैं, तो उस शादी को करने से पहले तौबा कर लें। बाद में मत कहें, तौबा करें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपके संग होगा। वो आपके संग होगा, आपकी सहायता करेगा। अपने हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपकी सहायता करे, वो आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करे, वो आपके परिवार की सहायता करे, वो आपके बच्चों की सहायता करे, उनकी पढ़ाई में उन्हें एक्सेलेंट बनाए। जिस काम में आप हाथ डालें वो कामयाब हो जाए।
7 गुना आशीष को देखें कल से यीशु के नाम में जब काम भेजाएं, 7 गुना बरकत आज से आपकी लाइफ में प्रवेश कर रही है।